किसानों का जो धरना प्रदर्शन 3 दिन चलने के बाद स्थगित हुआ था, उसके बाद आज जिलाधिकारी से किसानों की बैठक थी। उस बैठक में जीतू साहब भी शामिल हुए हैं। जीतू साहब, क्या आज बैठक में शामिल होने के बाद किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी और क्या कार्रवाई आगे के लिए है? पहले तो सभी को नमस्कार। आज डीएम साहब से हमारी मुलाकात थी, क्योंकि होनी तो कल ही थी, लेकिन उनका कोई अपना पारिवारिक मामला था, तो उस कारण मांगे हमारी थी। पहले मैं आपको बता दूं, जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ कि ट्यूबवेलों की बिजली हमारी फ्री को लेकर था। प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, ये मामला था। जहां पर जो किसान बैठा हुआ है, चाहे वो किसी वर्ग की ज़मीन है, उसका मालिकाना हक, और हमारे काशीपुर गन्ने की पेमेंट को लेकर और बाजपुर का विषय था। इन विषयों पर हमने कल ज्ञापन प्रेषित किया था, तो आज उस पर जवाब लिया। तो आज जब मीटिंग हुई, उसमें सभी लेवल के अधिकारी आए डीएम साहब की अध्यक्षता में। तो उन्होंने कहा कि जो ट्यूबवेलों की बिजली वाला मैटर है, इस पर सरकार बहुत सीरियस है और हम भी अपनी ओर से रिपोर्ट बना रहे हैं। आने वाले जल्दी समय में जो नलकूप के सचिव होते हैं, मुख्य सचिव, और जो इलेक्ट्रिशियन बोर्ड के मुख्य सचिव होते हैं, शासन हो सकता है कि इन्हें बुलाकर इनसे मीटिंग भी करें। बाकी एक विषय था बहुत, बाकी चीज़ें जो थी उन्होंने कहा भी शासन लेवल की हैं, वो सारी चीज़ें शासन से ही होनी हैं, लेकिन हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी ये कुछ मांगों पर सारी सहमति बन जाए। एक विषय था इसकी पुरानी पेमेंटों को लेकर गन्ना मिल की, उसका जब विषय हुआ तो उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई है 1 महीने के लिए, क्योंकि उसमें यह था कि इस मिल के पास 50 एकड़ ज़मीन थी पुरानी। 46 एकड़ ज़मीन को उन्होंने अपने इधर उधर चाचा ताऊ इधर वो करवा दिया और 4 एकड़ में कुल गन्ना मिल को छोड़ा था। तो हमने कहा भी कोई भी मिल 4 एकड़ में तो हो नहीं सकती, ये कैसे वो ज़मीनें गईं, क्योंकि उन ज़मीनों को बेचकर ही हमारे किसानों का जो 26-27 करोड़ था वो मिलना चाहिए। तो आज एडीएम जो हैं उनके उपाध्याय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। 1 महीने का वक्त लेंगे वो, ये सारी कि कैसे वो ज़मीन करवाई, क्या हुआ और कैसे उसके पैसे वापस आएंगे, वो सारी रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो अगली तारीख हाई कोर्ट में लगेगी, उसमें हमारे उधर से भी इनके गन्ना आयुक्त भी जाएंगे और 1 प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि हमारी ओर से भी जो है उस पर जाया जाएगा तारीख पर, और इस चीज़ को जल्दी किया जाए। एक उसमें कवरिंग लेटर भी डीएम साहब ने भेजने की बात की है, उस पर सीरियस हैं। एक मुद्दा इसका खाद का था बहुत ज़्यादा, कि खाद पर लिमिटेशन थी, वो आज लिमिटेशन ख़त्म कर दी है। डीएम साहब ने आदेश किया है कृषि अधिकारी को कि पहले की तरह व्यवस्था करो कि किसान जितनी उसे ज़रूरत है, जितनी चाहे उतनी खाद ले सकता है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि जो पहले लिमिट थी कि 2.5 एकड़ पर लगभग 7 कट्टे मिलते थे हमें, वो अब कोई लिमिट नहीं है। उसका आदेश उन्होंने कर दिया, जल्दी 2-3 दिन में इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी खबर थी। एक यहाँ पर हमारे बॉर्डरों पर जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 बजे यूपी में एंट्री होती थी बड़ी गाड़ियों की, और जितने भी ये हाईवे थे, ये क्या करते थे, ये पहले लाकर 4-5 घंटे उस रोड के किनारे किनारे 2-3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगा देते थे। आपने देखा होगा हाईवे पर भी कई बार यहाँ पर गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आई होंगी। उसका मैंने मुद्दा उठाया है कि दिल्ली से आने वाले, क्योंकि इस समय ठाकुर द्वारे का हाईवे बन रहा है, मेन रोड अलीगंज रोड है, यहाँ बाजपुर से जाने वाला दोराई से टांडे वाला रोड है। तो जो भी हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं या इधर से किसी ने इमरजेंसी जाना होता है, तो उसे शाम के वक्त 3 से 4 घंटे वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो यही कहा गया कि उन्हें तत्काल या तो गाड़ियों को क्रेशरों में रोक दिया जाए, अगर 10 बजे एंट्री है तो 9 बजे वहाँ से निकलें। तो उन्होंने एसपी उधम सिंह नगर की अध्यक्षता में 3-4 लोगों की एक कमेटी बनाई है, वो कल यहाँ पर देखने आएंगे और जल्दी उसमें बड़ा निर्णय लेंगे, और इसमें जो है यहाँ से जाम से में मुक्ति पाएंगे। और छोटे छोटे कई मुद्दे थे। एक मुद्दा मैं आपके द्वारा और बता दूं कि जब हमारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पर गए, तो यहाँ पर जो लाइसेंसधारी थे, इन्होंने उसे टारगेट करने के लिए उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नोटिस भेजे थे, और उनके वेपन भी आजकल चौकी थानों में जमा है। तो उनकी बड़ी मांग थी, मैंने उन्हें मुद्दा उठाया वहाँ पर डीएम साहब के सामने कि उनकी क्या गलती, उन्होंने उस वेपन से कोई गलत तो किया नहीं। यहाँ आपके पास कोई फ़ोटो वीडियो होगी, वो वेपन का इस्तेमाल कर रहे होंगे आंदोलन में। और रही बात आंदोलन की, उसमें किसान जीते हैं तो इसलिए संवैधानिक आंदोलन हुआ, तो आप क्यों उनका लाइसेंस इस तरीके से निरस्त कर रहे हो। तो उन्होंने लिस्ट मांगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ।
जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी उस समय किसान आंदोलन के वक्त जिन्हें लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस आया हो या वो उनके लाइसेंस चौकी थानों में हो, वो अपना नाम मेरे पास जमा करवा दें। उनकी लिस्ट मांगी है, फिर हम जाकर इस मामले में डीएम साहब से बात करेंगे। इन मामलों को लेकर हमारी आज बातचीत हुई। धान का मामला था, इधर गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर में हमारे क्रय केंद्र कम थे, तो आरएफसी डिपार्टमेंट से मैडम आई थी। डीएम साहब को कहा गया कि भाई हमारे इधर सेंटर बढ़ाए जाएं या हमें उसका टारगेट ज़्यादा मिले, तो उसके लिए भी कहा है कि इस क्षेत्रों को विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद। आज आपने जीतू भाई के बयान सुने हैं, जिस तरीके से शासन प्रशासन के साथ इनकी बातचीत हुई है। अब देखना यह होगा कि जो गेंद है प्रशासन के पाले में है, किसानों की समस्याओं को कितनी प्रमुखता के साथ उठाया जाता है या निस्तारण किया जाता है, या इनकी जो भी मांगें थी उस पर स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है। अब 1 महीने का समय है, अब आपको इस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी किसानों तक ये वीडियो पहुँचे। PST न्यूज़ के साथ कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।